साथियों, मैं अनीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल काव्य संसार में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड में हिंदी विषय से LTO लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में हम हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण और कुछ हिंदी साहित्य के वीडियोस देख चुके हैं। हिंदी साहित्य में हमने आदिकाल कर दिया है कंप्लीट और अभी हमारा भक्तिकाल शुरू हो रखा है। भक्तिकाल में हमने 1 या 2 वीडियो बना दी हैं। फिलहाल साथियों हमारे साथ कम साथी हैं, इसलिए मैं फिलहाल वन लाइनर ही पढ़ाऊंगी। अगर कोई भी मुझसे डिटेल में पढ़ना चाहता है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं डिटेल में पढ़ा दूंगी। तो फिलहाल हम भक्तिकाल के वन लाइनर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम अभी निर्गुण भक्ति शाखा कर रहे हैं। मैंने बताया था भक्तिकाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा, ठीक है। तो हमने निर्गुण भक्ति धारा पढ़ा, उसमें भी ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी हमने पढ़ा था। अभी हम ज्ञानाश्रयी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ज्ञानाश्रयी में या सन, ठीक है। तो ये देखिए 104 क्वेश्चन हमने इसमें कंप्लीट कर दिए हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन, मलुक दास का जन्म कब हुआ था? तो 1574 ईस्वी में मलुक दास जी का जन्म हुआ था। मलुक दास के पिता का नाम क्या था? सुंदर दास खत्री। सुख सागर और भक्ति विवेक रचना किसकी है? तो मलुक दास की। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये किसकी लाइन है? वैसे तो इसमें मलुका आ ही रखा है, तो ये मलुक दास की रचना है। कई बार ये सिर्फ ऊपर की लाइन पूछी जाती है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ठीक है। तो ये मलुक दास की रचना है, ओ लाइन्स हैं, पंक्तियां हैं। 12 खड़ी और रामावतार लीला किसकी रचनाएं हैं? ये भी मलुक दास की हैं। 12 खड़ी और रामावतार लीला मलुक दास की। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। सुखमनी, 52 आखरी, 12 मासा किसकी रचनाएं हैं? मलुक दास की। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1664 ईस्वी में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। और गुरु अर्जुन देव हमने जो पढ़ा था वो कौन से नंबर के गुरु थे? 5वें। जफरनामा और चंडी चरित्र किसकी रचनाएं हैं? गुरु गोविंद सिंह की। नामदेव का जन्म कब हुआ था? 1270 ईस्वी में। कौन से संत पहले सगुण उपासक थे और बाद में निर्गुण उपासक हो गए? नामदेव, ठीक है। तो और गुरु ग्रंथ साहब में इनके कितने पद संकलित हैं? 61 पद नामदेव के। नामदेव को हमने पहले पढ़ा था कि किसी ने कबीर को संत काव्यधारा का प्रवर्तक माना है और किसी ने नामदेव को। तो देखिए किस किसने, नगेंद्र ने और गणपति चंद्रगुप्त ने संत काव्यधारा के प्रवर्तक नामदेव को माना है, ठीक है। तो पहले ये सगुण के उपासक थे, बाद में निर्गुण के उपासक हो गए, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहब में कितने पद संकलित हैं? तो 61 पद संकलित है। संत काव्यधारा और ज्ञानाश्रयी एक ही नाम है, एक ही काव्यधारा के अलग अलग नाम है। संत काव्यधारा नाम जो दिया है वो राम कुमार वर्मा ने दे रखा है और उसको ही ज्ञानाश्रयी काव्यधारा नाम शुक्ल जी ने दे रखा है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे, हमने निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्रयी को पढ़ दिया है, अब हम प्रेमाश्रयी पढ़ेंगे। तो प्रेमाश्रयी कहा है किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। और सूफी काव्यधारा किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। जिन भक्त कवियों ने प्रेम को ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन माना वो कौन थे? वो कौन सी धारा थी? सूफी काव्यधारा। जिसे संसार से घृणा होती है और परमात्मा से प्रेम होता है उसे सूफी कहते हैं। अबुल हुसैन अन-नूरी। जिन्होंने संसार से विरक्ति और परमात्मा से प्रेम का संदेश दिया है उन्हें सूफी कहते हैं। राम कुमार वर्मा। खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है किसमें? सूफी काव्यधारा में। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना किस काव्यधारा की विशेषता है? सूफी काव्यधारा की। सूफी काव्यधारा की विशेषता नहीं है, ये कुछ विशेषताएं, इनमें से बताना है कौन सी नहीं है। प्रबंधात्मक महाकाव्यों की रचना, अवधी भाषा का प्रयोग, कड़वक पद्धति एवं मनसवी शैली का प्रयोग, नायिका प्रधान महाकाव्यों की रचना और सभी। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं वो सूफी काव्यधारा की हैं। इसमें प्रबंधात्मक महाकाव्यों की रचना हुई है,
और अवधि भाषा का प्रयोग है, कड़वक पद्धति एवं मनसवी शैली का प्रयोग है और नायका प्रधान महाकाव्यों की रचना है। तो ये सारे क्या है, विशेषताएं हैं सूफी काव्य धारा की। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम सूफी कवि कौन है? तो शुक्ल जी के अनुसार प्रथम सूफी कवि कौन सा है? कुतुबन है। ठीक है, इनकी जो रचना है वो क्या है? मृगावती है। 1503 इसका रचना काल है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी कवि कौन है? ईश्वर दास है। इसका जो रचना काल है वो 1501 है। और सत्यवती इनकी ईश्वर दास जी की प्रथम रचना है सत्यवती। डॉक्टर नगेंद्र एवं गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार कौन सी रचना है? पहले हंसावली है। अच्छा, इसमें कवि का नाम, इसमें कवि नहीं लिखा है। तो डॉक्टर नगेंद्र एवं गणपति चंद्र के अनुसार पहले कवि कौन से हैं? असायत है। इनकी जो रचना है वो हंसावली है और इसका जो रचना काल है वो है 1370 ईस्वी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार कौन है पहले कवि? मुल्ला दाऊद। तो 1379 ईस्वी में है और ये सर्वमान्य है। ठीक है, और इनकी जो रचना है वो चंदायन है। अगर नाम नहीं दिया रहता है और सीधे ही पूछ लिया जाता है कि राम कुमार वर्मा, सॉरी, हिंदी की पहली सूफी रचना कौन सी है? तो चंदायन है। अगर नाम देके पूछा जाता है तो तब शुक्ल जी के अनुसार अलग हो जाएगी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार अलग, ऐसे सब के अनुसार अलग अलग हो जाएगी। लेकिन अगर नाम नहीं दे रखा है किसी भी साहित्यकार का कि किसके अनुसार है, तब चंदायन ही मानी जाएगी। चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। सूफी साधना की 4 अवस्थाएं हैं। कौन सी? शरीयत, तरीकत, हकीकत और मरीफत। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिटेल है, तो अगर बाद में अगर बच्चे पढ़ना चाहेंगे तो उसको डिटेल में समझा दूंगी, एक एक शब्द का अर्थ। लौरिक देव किसी प्रसिद्ध सूफी लौरिक देव किस प्रसिद्ध सूफी काव्य का नायक है? तो जो लौरिक देव है वो चंदायन का नायक है। ठीक है, और इसमें क्या है? लौरिक जो है वो नायक है और चंदा नायिका है। ठीक है, हमने बता दिया है। इसके जो रचनाकार है वो मुल्ला दाऊद है। 1379 रचनाकाल है। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की। इसमें सुजान जो है वो नायक है और चित्रावली नायिका है। ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी की। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है और हंसावली की आधार कथा क्या है? तो विक्रम वेताल की कथा है हंसावली की। ऋतुपर्ण एवं सत्यवती किस सूफी प्रेमाख्यान के नायक नायिका हैं? ये बार बार किसी लिख दिया है, पता नहीं क्यों। ऋतुपर्ण एवं सत्यवती किस सूफी प्रेमाख्यान के नायक नायिका है? तो ये सत्यवती कथा के हैं। ठीक है, तो सत्यवती कथा है ईश्वरदास की 1501 में। और मृगावती बहुपत्नीवाद का समर्थन है। यह किसका कथन है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है। ये कथन है मृगावती के संबंध में कि बहुपत्नीवाद का समर्थन है यह रचना। तो किसका कथन है? ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का। माधवानल काम कंदला किसकी रचना है? गणपति की। मधुमालती का रचनाकाल एवं रचनाकार बताइए। तो मंझन, मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की और 1545 ईस्वी में है। मंझन ने जैसी की अपेक्षा एकनिष्ठ प्रेम का पालन रुचि के साथ किया है। यह कथन किसका है? तो शुक्ल जी का कथन है। रूप मंजरी किसकी रचना है? नंददास की। रूप मंजरी काव्य की दृष्टि से अत्यंत प्रौढ़ एवं मार्मिक रचना है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है। रस रतन किसकी रचना है? पुहकर की। एकमात्र वह कौन सी रचना है जिसमें विरह की सभी दशाओं का मार्मिक चित्रण हुआ है? तो ये रस रतन में विरह की सभी दशाओं का वर्णन हुआ है। अगर पूछ लिया जाए कि विरह की कितनी दशाएं हैं, तो 10 दशाएं हैं। शुक्ल जी के अनुसार सूफी परंपरा की अंतिम रचना कौन सी है? इंद्रावती। किस रचना में चौपाइयों के बाद दोहा छंद के स्थान पर बरवे छंद का प्रयोग हुआ है? अनुराग बांसुरी में चौपाइयों के बाद दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। तो अनुराग बांसुरी में हो रखा है। यहाँ देखिए, जैसे ये चौपाइयों के बाद दोहा है ना, तो 5 से 7 चौपाइयों के बाद जिसमें दोहा होगा उसको कड़वक पद्धति कहते हैं। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि सूफी काव्य की विशेषता क्या है, तो लगभग सभी में ऐसे ही हो रखा है कि पहले 5 से 7 चौपाइयां हैं और उसके बाद दोहा है, तो वो कड़वक पद्धति है। लेकिन अनुराग बांसुरी में चौपाई के बाद दोहा छंद का प्रयोग हुआ है अनुराग बांसुरी में, तो ये एकमात्र रचना है। ठीक है,
और जो मनसवी शैली हमने अभी पीछे पढ़ा था कि मनसवी शैली भी विशेषता है, तो उसमें क्या है कि पहले अल्लाह की वो है स्तुति है, और उसके बाद जो उस समय का जो शासक होगा ना, उसका उसकी आराधना की गई है, दोनों की, पहले अल्लाह की और फिर शासक की। तो वो मनसवी शैली है। और चौपाइयों के बाद दोहा, ये कड़वक पद्धति है। और चौपाइयों के बाद दोहा के स्थान पर बरवे छंद का प्रयोग जो हुआ है वो अनुराग बांसुरी में। सूफी परंपरा के अंतर्गत सबसे ज्यादा प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि कौन है? जान कवि। ठीक है। कथा रत्नावली, कथा रूप मंजरी, कथा कनकावती, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये जान कवि की रचनाएं हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो ये बाबर और शेरशाह सूरी के थे। ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन कर दिए हैं, लगभग 40-45 क्वेश्चन हमने आज कर दिए हैं। और अभी हम सूफी काव्यधारा पढ़ रहे हैं। इसमें बाकी तो सब हो गया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है जायसी। इसको मुझे लगा कि एक अलग से वीडियो में बाद में, इसके बाद की जो वीडियो होगी वो बनाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत तथ्य है। तो अगली वीडियो हम उसमें जायसी जी के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ ही सूफी प्रेमाख्यान भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम सगुण काव्यधारा को पढ़ेंगे। साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो पढ़ने के लिए देखते रहिए मेरे साथ मेरी वीडियोस। धन्यवाद।